Hey guys, what's up? Welcome to another lecture of this fast track course of accounts that's going on right now. आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बना लिए हैं और अगले साल आपको पता चलता है कि अरे यार पिछले साल के अकाउंट्स में तो ये गलतियां हो गई थी और सस्पेंस अकाउंट के साथ ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था, सस्पेंस अकाउंट को उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था या बैलेंस शीट में डाल दिया था, तो उसके बाद आपने एरर्स जब आइडेंटिफाई किए तो उनको रेक्टिफाई आप लोग कैसे करोगे? ऑलराइट सर, तो rectification of errors में we had three things. One, if you identify and you need to rectify the errors before the trial balance is prepared. The second type was कि आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनते समय एरर्स को आइडेंटिफाई किया और आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले उन एरर्स को रेक्टिफाई किया। और अब हमारी तीसरी कैटेगरी है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगर आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है तो आप कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है सर कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू वाले अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं उनकी जगह पर आपको लिखना होता है P&L एडजस्टमेंट। आपको लिखना होता है P&L एडजस्टमेंट। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, P&L एडजस्टमेंट, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज सैलरी 10,000 की कम पे की गई थी, ये आपका, या सैलरी 10,000 की पे जो की गई थी वो आपका ओमिशन हो गया, ठीक है, वो आपका ओमिशन हो गया। अभी अगर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए हुए होते तो हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करते? ठीक है यार, सैलरी पे करने से रह गए ना, क्या करो आप, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 सपोज, ठीक है ना, यही एंट्री हम लोग पास करते। अगर मान लीजिए फाइनल अकाउंट्स नहीं बने हुए होते और आपके पास सिंपली ये एरर आइडेंटिफाई आप कर पाते कि सैलरीज पेड हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप क्या करते हैं, ठीक है यार ओमिशन हो गया ना, इसको रिकॉर्ड करो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दो और उसके बाद फिर आप फाइनल अकाउंट्स बनाते। इस रेक्टिफाइंग एंट्री का जो इफेक्ट था वो क्या इफेक्ट होता? ठीक है, अभी पिछले 2-3 दिन से हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस भी किए हैं कि आपने एरर्स आ गए हैं पहले आप उनको रेक्टिफाई करिए और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाइए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं। तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि फाइनल अकाउंट्स बनाते समय वी ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन दीज एंट्रीज जो हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था, हम लोगों ने किया था कि वेजेस पेड या परचेजेस ही ओमिट हो गई थी, तो अगर परचेजेस ओमिट हो गई थी तो उसके बाद हम लोगों ने परचेजेस वाली एंट्री डाली, एंट्री हम लोगों ने रेक्टिफाइंग एंट्री पास की और उसके बाद जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो परचेजेस में उसको हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते समय क्रेडिटर्स में हम लोगों ने उसको ऐड किया, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, तो खैर मतलब क्या है कि व्हेन यू पास दिस रेक्टिफाइंग एंट्री it affects your final accounts, ठीक है, एकदम क्लियर बात है। when you pass this rectifying entry it affects your final accounts। अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ये है आपका 31 मार्च 2020 2021। बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनेंगे। देखिए 31 मार्च 2020 के फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं। 31 मार्च 2020 के फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं। अगर ये नहीं बने हुए होते और एरर यहां का आइडेंटिफाई हो जाता तो यहां पर कहीं पर, या हम लोग 31 मार्च 2020 को ही, मतलब इनके फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हम लोग ये वाली एंट्री पास कर देते, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, और सैलरीज का इफेक्ट इसके फाइनल अकाउंट्स में आता और इस कैश के क्रेडिट का इफेक्ट इसके फाइनल अकाउंट्स में आ जाता। ये बात एकदम तय है, ठीक है। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती है कि इस साल के फाइनल अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं। अब हमें जो करेक्शन करना है वो यहां पर करना है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैंने इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड के अंदर यही वाली एंट्री पास कर दी,
सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000। तो डबल एंट्री इफेक्ट क्या आया, ये जो कैश है कैश से 5,000 कम हो गया, वो तो एनीवे होना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैश आपका 5,000 से कम हो गया, कोई इश्यू नहीं है, ये तो एनीवे आपका बैलेंस शीट में होके आएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपकी सिर्फ पोजीशन बताते हैं कि आपका कैश अभी आपके पास कितना है, ये एनीवे 5,000 से कम होगा। लेकिन 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 अगर ये सैलरीज अकाउंट आपने डेबिट इस वाले पीरियड में कर दिया जो कि पिछले पीरियड से रिलेटेड है, तो ये सैलरीज अकाउंट आपका कहां जाएगा, 31 मार्च 2021 को जब आप इस साल के फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो ये वाला सैलरीज अकाउंट आपका इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में शो होने लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। 31 मार्च 2021 वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा उसमें ये वाला सैलरीज अकाउंट आपका शो होने लग जाएगा, जो कि एकदम ही गलत होगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 5,000 रुपए की सैलरी 20-21 में पे की गई है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये 5,000 की सैलरी तो 19-20 का पार्ट थी, 19-20 का पार्ट थी, 19-20 में रिकॉर्ड करने से रह गई थी, 19-20 में सिर्फ रिकॉर्ड करने से रह गई थी, इसलिए हमने उसको ठीक किया 20-21 में, ठीक है। लेकिन 20-21 में अगर हमने यही वाली एंट्री पास कर दी तो इसका मतलब हो जाएगा कि 20-21 का जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें अपना सैलरीज 5,000 से बढ़ा हुआ देखेगा, तो ये तो एक और गलती हो जाएगी, ये तो एक और गलती हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर सैलरीज अकाउंट की जगह पर, सैलरीज अकाउंट की जगह पर हम लोग यहां लिख देते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग यहां लिखते हैं सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 और ये 5,000। सर कैश की जगह हम लोग P&L एडजस्टमेंट क्यों नहीं लिखते? बहुत ही ऑब्वियस सी बात है सर, कैश तो आपकी सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हैं ना, ठीक है। कैश आपको बता रहा है आज की डेट पे आपके पास कितना कैश है। कैश इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रीवियस पीरियड और द करंट पीरियड और द फ्यूचर पीरियड। कैश इज नॉट कंसर्न्ड विद दैट। कैश इज ओनली कंसर्न्ड विद कि आज आपके पास कितना कैश है, राइट। दिस इज योर एसेट, दिस इज योर एसेट, और आज की डेट में आपके पास एसेट की कितनी वैल्यू है, दैट इज कैश, ऑलराइट। लेकिन ये वाला जो सैलरीज है ये आपका फॉर द पीरियड होता है, ठीक है। तभी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आर कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड, तभी तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग बनाते हैं तो उसके सामने हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च सो एंड सो। लेकिन बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो लिखते हैं एज एट 31 मार्च सो एंड सो, ऑलराइट सर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जब भी आपको पास करनी होती है आफ्टर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, तो बहुत ही सिंपल सा होता है, आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे, ठीक है। अगर सिंगल साइडेड एंट्रीज हैं तो आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। अगर बोथ साइडेड एंट्रीज हैं तो जैसे पहले रॉन्ग एंट्री फिर करेक्ट एंट्री फिर रॉन्ग एंट्री फिर रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री फिर करेक्ट एंट्री फिर रेक्टिफाइंग एंट्री आप लोग करते थे। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना देना है कि रेक्टिफाइंग एंट्री में जो भी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा या जो भी आपका एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज होंगे, नॉमिनल मैंने बोल दिया ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। जो हम लोग तो मॉडर्न मेथड से बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न मेथड में जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, वो या तो आपके एक्सपेंसेस होते हैं या तो आपके रेवेन्यूज होते हैं, राइट। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होंगे उन सबको रिप्लेस करके आप लिख दोगे सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। उन सबको रिप्लेस करके आप लिख दोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट सर। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर कॉन्सेप्ट, इट टुक मी 8 minutes 40 seconds टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। आइए अब आप लोगों को क्वेश्चंस करने में बहुत मजा भी आएगा। देखो ये आपका मई 2018 में 10 मार्क्स का आया था। देखिए, Miss Daisy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account of that year। ठीक है, तो जो भी सस्पेंस अकाउंट था उसने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, जो भी डिफरेंस था, ठीक है। इसको ट्रायल बैलेंस अगर अग्री नहीं हुआ होगा तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा और उस सस्पेंस अकाउंट को इस बेवकूफ लड़की ने P&L में ट्रांसफर कर दिया, P&L में ट्रांसफर कर दिया, कोई बात नहीं। On verifying the old books by a chartered accountant next year, the following mistakes were found. Purchase account was undercast by 8,000. Sale of goods to Mr. Rahim 2,500 was omitted to be recorded. Receipt of cash from Mr. Ashok was posted to the account of Mr. Abu as 1,200. Amount of 4,167 of sales was wrongly posted as 4,617. Repairs to machinery was debited to machinery account as 1,800. A credit purchase of goods from Mr. Paul for 3,000 rupees entered as sales. All right, sir. तो अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए सर इसको सॉल्व किया जाए।
इसको मैं मिटा देता हूं। अरे मिट जाओ भाई, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ। आ जाओ जी। सबसे पहला एरर है परचेज अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय 8,000 रुपीज, मतलब परचेजेस अकाउंट में डेबिट का टोटल 8,000 से कम है। सर डेबिट का टोटल क्यों? क्योंकि परचेजेस अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही आता है। ठीक है, बाय नाउ अब आप लोगों को ये वाली चीजें एकदम ऑन द टोज हो जानी चाहिए, ऑन योर फिंगर टिप्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय 8,000 रुपए, मतलब आपको परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, दूसरे किसी अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मतलब नॉर्मल कोर्स में आप इसकी क्या एंट्री पास करते? आप करते सर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना होता तो आप क्या करते? परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देते टू अंडरकास्टिंग ऑफ द परचेजेस बुक, जितना भी अमाउंट है ये। ठीक है, लेकिन क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो आप क्या एंट्री करते? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस की जगह ये भी बन चुका है, ये आपका क्या होगा? 8,000। अब आपके फाइनल अकाउंट्स भी बन चुके हैं, तो जो आपका परचेजेस अकाउंट है इसकी जगह आप लिखोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम फॉर 2,500 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता तो सेल वाली एंट्री आपकी ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड हो गई। आप क्या एंट्री पास करते? आप करते रहीम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 2,500। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो आप ये एंट्री करते, लेकिन क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं और अगर आपने ये सेल्स दिखा दिया, इसका मतलब हो जाएगा कि ये इस साल की सेल्स हैं, तो आप सेल्स नहीं दिखा सकते। आप यहां पर करेंगे टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, receipt of cash from Mr. Ashok was posted to the account of Mr. Anbu 1,200. Receipt of cash from Mr. Ashok was posted to the account of Mr. Anbu 1,200. ठीक है, तो ये तो बोथ साइडेड वाली एंट्री हो गई। ठीक है, तो अभी आपका क्या होगा? इनकरेक्ट एंट्री क्या होगी? रॉन्ग एंट्री। अनबू के उसमें पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनबू कर दिया। बेसिकली हमने कर दिया गलती से कैश अकाउंट डेबिट टू अनबू 1200। ठीक, रिवर्सल क्या होगा इसका? अनबू डेबिट टू कैश 1200। करेक्ट एंट्री क्या होगी? किससे मिला है? अशोक से मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक 1200। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? इन दोनों का मर्जर। रेक्टिफाइंग एंट्री होगी इन दोनों का मर्जर। कैश क्रेडिट है, कैश डेबिट है, कट जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री होगी अनबू डेबिट टू अशोक 1200। क्या इन दोनों में से कोई भी आपका एक्सपेंस या रेवेन्यू अकाउंट है? नहीं, कोई है ही नहीं, तो यही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। सिंपल। इन दोनों में से कोई आपका वो तो नहीं है ना, नॉमिनल अकाउंट नहीं है ना। अनबू ना अशोक, ये दोनों आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं, या तो एसेट होगा या तो लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स नहीं है, एक्सपेंसेस रेवेन्यू नहीं है, तो आपका यहां पर P&L एडजस्टमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 4617, मतलब सेल्स अकाउंट ज्यादा क्रेडिटेड है। सेल्स अकाउंट आपका ज्यादा क्रेडिट है। 4167 की सेल्स गलती से 4617 पोस्ट कर दी गई, तो सेल्स अकाउंट आपका कितने से ज्यादा क्रेडिट है? 4617 माइनस 4167, सेल्स अकाउंट आपका 450 रुपए से ज्यादा क्रेडिटेड है। ठीक है, पोस्टिंग तो सेल में आपकी वही होता है ना आपका जो क्या बोलते हैं इसको, सेल्स अकाउंट की जब पोस्टिंग होगी तो सेल्स अकाउंट तो आपका हमेशा क्रेडिट ही होगा। सेल्स अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट होगा, तो सेल्स अकाउंट आपका 450 रुपए से ज्यादा क्रेडिटेड है। इसको ठीक करने के लिए आपको सेल्स अकाउंट को 450 से डेबिट करना होगा। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपको सेल्स अकाउंट को 450 रुपए से डेबिट करना होगा, तो आप करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 450 टू क्रेडिट किसको करोगे? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सस्पेंस। ये एंट्री तो आप तब पास करते अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता, लेकिन क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं इसलिए अब आप
एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की जगह पर लिखोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 450 टू सस्पेंस अकाउंट 450 रुपीज। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू मशीनरी वॉज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट 1800। देखो ये हो गया आपका बोथ साइडेड एरर। कैसे बोथ साइडेड हो गया? रिपेयर्स टू मशीनरी, ठीक है। अब आपने मशीनरी में रिपेयर्स करवाई तो क्या आप मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रिपेयर्स टू मशीनरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ऑलराइट, रिपेयर्स टू मशीनरी इज नॉट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मान लीजिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता टू मेक द मशीनरी पुट टू यूज और टू मेक द मशीनरी रेडी टू यूज या इस टाइप का कुछ भी, तब आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते, लेकिन ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आप इसमें आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये रॉन्ग एंट्री, ये रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट एंट्री और ये रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हो क्या गया गलती से? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए की? 1800। रिवर्सल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1800। और यहां पर आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? इन दोनों का मर्जर, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट गया तो होगा आपका रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1800। क्या इस रेक्टिफाइंग एंट्री में आपका कोई भी एक्सपेंस या रेवेन्यू वाला अकाउंट है? यस, दिस रिपेयर्स अकाउंट इज योर एक्सपेंस अकाउंट। इसको हटाओ, यह आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1800 टू मशीनरी 1800 रुपए। ठीक सर। नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर मिस्टर पॉल 3000 रुपीज एंटर्ड एज सेल्स। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल 3000 रुपीज एंटर्ड एज सेल्स। अच्छा, मतलब परचेज करने की जगह सेल वाली एंट्री कर दी है, ठीक है। आपको करना चाहिए था परचेजेस अकाउंट डेबिट। चलो इसको करते हैं ना, परचेज की जगह सेल कर दिया ना, मतलब दो अकाउंट्स आपके अफेक्ट हो गए ना। तो रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और फिर फाइनली रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी? परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल। आपको पता है मैं डीपीएस नोएडा में हॉस्टल में रहता था, हमारे वार्डन थे मिस्टर पॉल। गलती से सेल की तरह से एंट्री हो गई है, मतलब ये हो गया है आपका मिस्टर पॉल डेबिट टू सेल्स 3000। रिवर्सल सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल 3000। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? इन दोनों का मर्जर होगी। इन दोनों का मर्जर मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट 3000, परचेजेस अकाउंट डेबिट 3000 टू मिस्टर पॉल 6000। मिस्टर पॉल यहां पर भी क्रेडिट, मिस्टर पॉल यहां पर भी क्रेडिट, तो टू मिस्टर पॉल 6000। अब देखिए, क्या इस रेक्टिफाइंग एंट्री में कोई आपका एक्सपेंस या रेवेन्यू है? यस, एक्सपेंस भी है, रेवेन्यू भी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। परचेजेस इज योर एक्सपेंस एंड सेल्स इज योर रेवेन्यू। इन दोनों की जगह पर आप कर देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6000। दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री, दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री। सर क्या सवाल खत्म हो गया? नो, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी एक दो चीजें अभी भी बाकी हैं, अभी दो चीजें बाकी हैं। मैं आपको बताता हूं दो क्या चीजें बाकी हैं। सर
इस बेवकूफ ने क्या किया था, ये कौन है, ये मिस डेजी, इस बेवकूफ लड़की ने क्या किया था कि जो भी ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस का बैलेंस आ रहा था वो इससे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर दिया था। देख सकते हो आप लोग, मिस डेजी वाज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इसकी बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा था, इसकी बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी हमने इतनी सारी एंट्रीज पास की, उसमें कहीं ना कहीं सस्पेंस आया ही है। देखिए यहां सस्पेंस आया है 8000 का क्रेडिट, यहां सस्पेंस आया है 450 का क्रेडिट, बस। तो 8000 और 450, 8450 से आपके पास सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट आ गया। ये क्या होगा, इसको हमें ट्रांसफर करना होगा डेजी के कैपिटल अकाउंट में, इसे हमें ट्रांसफर करना होगा डेजी के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पहले इतना करते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगा। तो इस 8450 को वील हैव टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस डेजी। आइए इसको करते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस डेजीज कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस डेजीज कैपिटल अकाउंट या डेजीज कैपिटल अकाउंट, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। 8450 और 8450, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, सर ये जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज थे जिसकी जगह मैंने यहां पर पीएनएल एडजस्टमेंट लिखवाया है, इसको भी तो ठीक करना पड़ेगा ना। अब आपके पास पीएनएल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस आएगा इसको भी आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है यार, ये एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज पिछले साल की प्रॉब्लम थी, पिछले साल में अगर इनको ठीक कर लिया होता तो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस इससे अफेक्टेड होता, और पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता वो अल्टीमेटली डेजी के कैपिटल अकाउंट में जाता, ठीक है। तो इसलिए अब पीएनएल एडजस्टमेंट मतलब पिछले साल के एरर्स की एक रेक्टिफाइंग एंट्री पीएनएल एडजस्टमेंट में आ गई है, और इसको आप ट्रांसफर कर दो डेजी के कैपिटल अकाउंट में, सीधी सी बात है, ठीक। तो कहां गया, यस। पीएनएल एडजस्टमेंट आपका 8000 से ये डेबिट, 2500 से ये क्रेडिट, तो 8000 माइनस 2500, उसके बाद यहां पर 450 से डेबिट तो प्लस 450, उसके बाद यहां 1800 से डेबिट तो प्लस 1800, उसके बाद यहां 6000 से डेबिट तो प्लस 6000, तो दिस कम्स टू 13750। तो आपका अब एक और एंट्री होगी पीएनएल एडजस्टमेंट में 13750 का डेबिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यहां करेंगे सर डेजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, डेजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 13750। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई है। वंस यू रेक्टिफाई ऑल दी एरर्स, तो जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है इफ एनी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि मिस डेजी ने सस्पेंस अकाउंट को अपनी बैलेंस शीट में ही दिखाया हुआ होता, ठीक। ऐसा हो सकता था कि मिस डेजी ने सस्पेंस अकाउंट को इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर, मिस डेजी ने अपने सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में ही दिखाया हुआ होता, और बैलेंस शीट में 8450 का सस्पेंस अकाउंट का सपोज क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होता, या डेबिट बैलेंस दिख रहा होता, ठीक है। 8450 का मिस डेजी की बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिख रहा होता। क्यों मैं बार बार डेबिट बैलेंस कह रहा हूं, क्योंकि तभी तो यहां पर 8000 से सस्पेंस क्रेडिट होता और यहां पर आपका 450 से सस्पेंस क्रेडिट होता, तो आपका सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता, सस्पेंस अकाउंट कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। अगर मिस डेजी ने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं किया हुआ होता तो इसकी बैलेंस शीट में 8450 का सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा होता इसकी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ट्रांसफर किया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेजीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जितने भी आपके एरर्स थे ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स मतलब एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को अफेक्ट कर रहे थे। अगर पिछले ही साल इनको एरर्स को ठीक कर लिया होता तो पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाले जो पीएनएल एडजस्टमेंट में हम लोगों ने यहां पर किए ये सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज ने पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ा होता, पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट किया होता, और उससे आपका नेट प्रॉफिट अफेक्ट हुआ होता, और फिर वो अफेक्टेड नेट प्रॉफिट डेजी के कैपिटल अकाउंट में आता। तो यहां पर हम लोगों ने उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके जो भी उनका नेट इफेक्ट था उसको हम लोगों ने डेजी के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। That's it. So this was your first question of this topic. Let's look at the next question. आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज
प्रेजेंट इन आरटीपी मई 2020 और नवंबर 2018 में भी 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो आइए जल्दी से देखते हैं। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड एंड अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड इन ऑर्डर टू गेट द ट्रायल बैलेंस अग्रीड। अच्छा, ठीक है। Sales day book was overcast by 1,000. The sale of 5,000 rupees to X was wrongly debited to the account of Y. General expenses 180 was posted in the general ledger as 810. A bill receivable for 1555 was passed through the bills payable book. The bill was given by P. Legal expenses of 1,190 was paid to Mrs. Neetu was debited to her personal account. यही तो गलती कर दी आपने, personal account में नहीं करना चाहिए था ना। Cash received from Ram was debited to Sham. Okay. While carrying forward the total of one page of the purchases book to the next, the amount of 1235 was written as 1325. Bus, Munna, bus. What are we required to do? Find out the nature and amount of suspense account and pass entries including narration for the rectification of the above errors in the subsequent years books. आइए सर फटाफट से इसको करेंगे, फटाफट करेंगे। इस बार थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर करते हैं, मतलब पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और एक पेज सस्पेंस अकाउंट के लिए भी छोड़ेंगे। इसने अगर बोला है ना फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट आप ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करोगे, आप उसके लिए प्रॉपर एक लेजर अकाउंट शो करोगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आईसीआई एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ यू, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव इट टू आईसीआई। ठीक है, तो अभी आपका यहां पर हो जाएगा जर्नल एंट्रीज। इस पेज पे मैं जर्नल एंट्रीज करूंगा, इस पेज पर मैं सस्पेंस अकाउंट बना लेता हूं। ठीक है, और कोई भी वर्किंग्स वगैरह होंगी उनको मैं बाद में करूंगा। आओ सर, पर्टिकुलर्स, एक डेट का भी एक कॉलम बनाना होता है, वैसे आप बना लेना अपने आप से। डेट का कॉलम मैं नहीं बना रहा हूं, वैसे आपको बनाना होता है। ठीक, तो दिस इज डेबिट रुपए एंड दिस इज क्रेडिट रुपए। ऑलराइट, देखो सर, सबसे पहला इल्जाम है कि सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000 रुपीज, मतलब सेल्स अकाउंट ज्यादा क्रेडिटेड था 1000 रुपए से, तो इसको ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। सेल्स अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा 1000 से, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आपके बन चुके हैं और हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स की बुक्स में एंट्री करनी है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, तो हम सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट नहीं कर सकते। हमें करना होगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, टू सस्पेंस अकाउंट। यस, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L adjustment account debit to कितना 1000। ऑल राइट, नरेशन वगैरह आप लोग लिख लेना। सेकेंड, अ सेल ऑफ 5000 टू X was wrongly debited to the account of Y, मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री आपकी होनी चाहिए थी X अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक, उसको रिवर्स करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू X। ठीक है, आज मैं उसको लिख के ही बता देता हूं। ये सस्पेंस अकाउंट हो गया, जल्दी से हम लोग करेंगे। एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी? रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? सेल ऑफ 5000 रुपीज टू X, मतलब X डेबिट टू सेल्स 5000। गलती से क्या हो गया? Y के अकाउंट में डेबिट हो गई। ठीक है, मतलब Y डेबिट टू सेल्स 5000। इसको रिवर्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू Y 5000। रेक्टिफाइंग एंट्री, इसका मर्जर सेल्स डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, तो X डेबिट टू Y, X डेबिट टू Y। तो यहां पर X's अकाउंट डेबिट टू Y's अकाउंट 5000। ठीक है, X भी आपका ना तो एक्सपेंस है ना तो रेवेन्यू है, Y भी ना तो एक्सपेंस है ना तो रेवेन्यू है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, नो P&L एडजस्टमेंट। नेक्स्ट,
जनरल एक्सपेंसेस 180 was posted in the general ledger as 810, मतलब जो एक्सपेंसेस आपके 180 के थे गलती से 810 से पोस्ट हो गए, मतलब 810 से डेबिट हो गए। ठीक है, तो 810 माइनस 180, 810 माइनस 180, तो आपको 630 आपको कम करना पड़ेगा। 630 से आपके एक्सपेंसेस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 180 होना चाहिए था, गलती से एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश आपका 810 हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश आपका 180 होना चाहिए था, लेकिन गलती से एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश आपका 810 से हो गया, मतलब 630 से आपके एक्सपेंसेस अकाउंट ज्यादा डेबिटेड है। तो अब इसको ठीक करने के लिए आपको एक्सपेंसेस अकाउंट को 630 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और सस्पेंस आप डेबिट करोगे क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सस्पेंस आप डेबिट करोगे क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। लेकिन एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट नहीं करोगे, आप उसकी जगह पर क्रेडिट करोगे सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर आपका हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सिर्फ पोस्टिंग की प्रॉब्लम है, समझिएगा बात को। दो अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट किया गया है। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 180 सही एंट्री पास हुई है, लेकिन जब ये एक्सपेंसेस को हमने लेजर में पोस्ट किया तो पोस्टिंग के समय 180 की जगह 810 हो गया। कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग की प्रॉब्लम है। देखिए ना, पोस्टेड वाज पोस्टेड इन द जनरल लेजर एज 810, पोस्टेड भी कहां पर, इन द जनरल लेजर, नॉट इन द कैश लेजर। ठीक है, पोस्टेड इन द जनरल लेजर, द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर इन इटसेल्फ, इट वाज पोस्टेड इन द जनरल लेजर एज 810। ठीक है, अगर सिर्फ पोस्टेड लिखा हुआ होता तब हम लोग कुछ और बात करते कि हाँ ठीक है कैश भी अफेक्टेड है, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा है पोस्टेड इन द जनरल लेजर, मतलब एक तो कैश लेजर है ना आपका, कैश लेजर में 180 की ही पोस्टिंग हुई है, सिर्फ जनरल लेजर में ये 180 की जगह 810 हो गया है, तो सिर्फ जनरल लेजर में 630 वाला एरर आ गया है, तो उसको हम लोग इस तरह से रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट point number 4, a bill receivable for 1550 was passed through the bills payable book, the bill was given by P। आइए इसको जरा लिख के कायदे से सॉल्व किया जाए। रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। बिल रिसीवेबल मिला पिल से, पी से, सॉरी, बिल रिसीवेबल मिला पी से, एंट्री क्या करते हैं आप लोग, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी, कितने का, 1550। यही एंट्री पास होती, ये एंट्री आपकी पास होती, बट दिस वाज पास्ड थ्रू द बिल्स पेएबल बुक। का क्या मतलब है, एंट्री क्या हो गई, एंट्री गलती से हो गई, पी डेबिट टू बिल्स पेएबल 1550, 1550। अब यहां पर एक दिक्कत आप लोगों को हो सकता है यह है कि क्यों सर पी का हमने क्यों माना। ठीक है, अगर बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल बुक में एंट्री पास की तो सिर्फ बिल्स पेबल अकाउंट ही तो अफेक्टेड है, वाई आर वी अज्यूमिंग कि पी का अकाउंट भी अफेक्टेड है सर, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है द एंट्री वाज पोस्टेड करेक्टली इन द पीज अकाउंट। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, लेकिन उसमें लिखा हुआ होता था साफ साफ कि द एंट्री, द पोस्टिंग हाउएवर द पोस्टिंग हैज बीन डन करेक्टली इन द पार्टीज अकाउंट, राइट। यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो पास थ्रू बिल्स पेबल बुक का ये मतलब हो गया कि बिल्स पेबल बुक के थ्रू अगर पास किया गया है तो बिल्स पेबल अकाउंट भी अफेक्टेड है और जो बंदा है वो उसका भी अकाउंट अफेक्टेड है। तो आइए इसको रिवर्स किया जाए, तो इसकी रिवर्सल एंट्री होगी बिल्स पेबल डेबिट टू पी 1550, 1550। आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री इन दोनों का मर्जर होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री इन दोनों का मर्जर होगा, तो देखिए क्या होगा, बिल्स पेबल डेबिट 1550, बिल्स पेबल डेबिट 1550, बिल्स रिसीवेबल डेबिट 1550 टू पी 1550 प्लस 1550 3100। ये है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या यहां पर कहीं पर भी आपको कोई एक्सपेंस या रेवेन्यू अकाउंट दिख रहा है ना, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, पी कुड बी एन एसेट और अ लायबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज नाइदर एन एक्सपेंस नॉर अ रेवेन्यू, तो ये आपका बिल्स पेबल डेबिट 1550, दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री, बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू पी।
1550, 1550, 3100। नेक्स्ट बोलो सर, व्हाट इज नेक्स्ट? लीगल एक्सपेंसेस 1190 पेड टू मिसेस नीतू was debited to her personal account, was debited to her personal account। देखिए इसमें क्या होगा, देखते हैं। रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, और फिर आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। व्हाट वाज अ करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी? लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 1190 राइट। लेकिन गलती से हो क्या गया है, डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। यहां पर लीगल एक्सपेंसेस डेबिट की होने की जगह मिसेस नीतू का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया है, मतलब रॉन्ग एंट्री आपकी हो गई है। मिसेस नीतू डेबिट टू कैश 1190। इसका रिवर्सल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू नीतू 1190। रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी क्या होगी? कैश डेबिट, कैश क्रेडिट कट जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस नीतू विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री। लीगल एक्सपेंसेस डेबिट टू मिसेस नीतू 1190 इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री। लेकिन क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस आपका एक वो है, एक्सपेंस है, तो यहां पर इसकी जगह पर आप लिखोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आइए इसको यहां पर लिखा जाए, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिसेस नीतू। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिसेस नीतू 1190। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम राम वाज डेबिटेड टू श्याम 1500। अच्छा, एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश मिला है राम से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए था। कैश अकाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए था, मतलब राम के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन इस बेवकूफ ने क्या किया है, इसने श्याम को डेबिट कर दिया, इससे शाम को डेबिट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, इसको ठीक करने के लिए पहले तो इस शाम जो फालतू डेबिट हुआ हुआ है इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। शाम को 1500 से क्रेडिट करेंगे, राम को जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्या करेंगे? यही तो सस्पेंस है, यही तो सस्पेंस है। ठीक है सर, तो आपका ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम 1500 और 1500, और यहां आपका 3000 से ये डेबिट हो जाएगा, 3000 से आपका डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, while carrying forward the total of one page of the purchases book to the next, the amount of 1235 was written as 1325। all right, मतलब परचेसेस बुक का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, परचेसेस बुक का डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर 1235 की जगह अगले पेज पर डेबिट हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो हमें परचेसेस बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हमें परचेसेस बुक को उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से बढ़ाया? 1325 माइनस 1235, दिस कम्स टू 90। मतलब परचेसेस बुक हम लोगों ने 90 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दी। इसको ठीक करने के लिए परचेसेस अकाउंट को 90 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट क्या करेंगे? यही तो सस्पेंस है, सस्पेंस को डेबिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, परचेसेस नहीं लिख सकता, पीएनएल एडजस्टमेंट लिखूंगा। नाइन्टी ये हो गई सर आपकी जर्नल, ये हो गई आपकी जर्नल। ठीक है सर, अभी हमें बनाना है सस्पेंस अकाउंट। आइए, हाँ जी सर,
तो सस्पेंस अकाउंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, जाने दो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस रहा होगा वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आप चुपचाप एंट्रीज देखकर सस्पेंस अकाउंट में फिल करना शुरू करो। यहां पर आएगा आपका सबसे पहले बाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 1000 रुपए, तो बाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 1000 रुपए। उसके बाद देखो दूसरी एंट्री, इसमें सस्पेंस नहीं है, तीसरी एंट्री में सस्पेंस है, तो 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 630 रुपए, 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 630 रुपए। फिर नेक्स्ट एंट्री 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में है, 2 राम 2 श्याम 1500 2 राम 2 श्याम 1500 कर लिया। उसके बाद लास्ट 2 P&L एडजस्टमेंट 90 रुपए, 2 P&L एडजस्टमेंट 90 रुपए। ठीक है, जाहिर सी बात है यहां पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी और ये बैलेंसिंग फिगर में आप लोग लिखोगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, मतलब पिछले साल का जो ट्रायल बैलेंस था उसमें इतने का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, उसमें इतने का डेबिट का डिफरेंस आ रहा होगा, और अब हम लोगों ने सब कुछ एरर्स को रेक्टिफाई करके सब कुछ साफ कर दिया। तो 630 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 90 माइनस 1000, तो दिस कम्स टू 2720। बस आपको इतना ही करना होता है एग्जाम में। ठीक है सर, आपको एग्जाम में इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, द फॉलोइंग एरर्स वर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ GT डाइकेम। अच्छा, जो भी है नाम इसका, ये वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये RTP मई 2018 में था, ये RTP नवंबर 2019 में था, और ये अभी लेटेस्ट RTP आ गई है नवंबर 2020 की, ये उसमें भी है। राइट, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस कोर्स तब तक नवंबर 2020 की RTP नहीं आई थी, लेकिन अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने RTP नवंबर 2020 की भी निकाल दी है, तो अब से आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में नवंबर 2020 के भी क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड होंगे इन लेक्चर्स में। ऑलराइट सर, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। 2 एरर्स दिए हुए हैं बस। Following errors were committed by the accountant. Credit side, credit sale of 400 rupees to Trivedi and company was posted to the credit of their account. ठीक है, तो error of posting है, त्रिवेदी को डेबिट करना चाहिए था, त्रिवेदी को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, दूसरा एरर है परचेज ऑफ 420 रुपीज फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास्ड थ्रू सेल्स बुक एज 240 रुपीज। अच्छा ठीक, करना क्या है, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर्स अज्यूमिंग दैट they were detected before preparation of trial balance, they were detected after preparing of the trial balance but before preparing final accounts, the difference was taken to the suspense account, they were detected after preparing final accounts। ठीक है, तो आपका बेसिकली ये पूरा का पूरा रिवाइज करवा देगा ये कि ट्रायल बैलेंस से पहले में क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस वो फाइनल अकाउंट्स के बाद क्या करना होता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्रेडिट सेल 400 रुपए की त्रिवेदी एंड कंपनी की थी, इनके क्रेडिट में पोस्ट हो गई। जर्नल एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, मतलब त्रिवेदी के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, यहां पर इसने गलती से त्रिवेदी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, त्रिवेदी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो सीधी सी बात है 400 से त्रिवेदी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन 400 से त्रिवेदी का अकाउंट क्रेडिट हो गया है। इसको ठीक करने के लिए आपको त्रिवेदी के अकाउंट को 800 रुपए से डेबिट करना होगा। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपको त्रिवेदी के अकाउंट को 800 रुपए से डेबिट करना होगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाए, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाए तो डेबिट त्रिवेदी अकाउंट विद 800 रुपए। ठीक है, डेबिट त्रिवेदी अकाउंट विद 800 रुपए। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है तो त्रिवेदी के अकाउंट को डेबिट तो आप 800 से कर दोगे, क्रेडिट क्या करोगे, यही तो सस्पेंस है। ठीक है, और अगर फाइनल अकाउंट्स भी बन चुके हैं तो एंट्री तो आपकी यही रहेगी। क्या यहां पर कोई एक्सपेंस या कोई रेवेन्यू आइटम है, नहीं है, तो आपकी एंट्री यही रहेगी, त्रिवेदी कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 800 रुपए 800 रुपए। तो पहली एंट्री तो ये खत्म हो गई। दूसरा, परचेज ऑफ 420
from Mantri and company passed through sales book as 240, passed through sales book as 240, मतलब wrong entry आपकी, correct entry आपकी क्या होनी चाहिए थी? correct entry आपकी होनी चाहिए थी purchases account debit to Mantri 420, ठीक। गलती से क्या हो गया, Mantri डेबिट टू सेल्स 240, इसको रिवर्स करना होगा आपको। रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, सेल्स डेबिट टू Mantri 240, ठीक है। अभी रेक्टिफाइंग एंट्री आपका इन दोनों का मर्जर होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री आपका इन दोनों का मर्जर होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट 240, सेल्स डेबिट 240, परचेजेस डेबिट 420, टू Mantri 420 से क्रेडिट, Mantri 240 से क्रेडिट, तो Mantri क्रेडिट हो गया 420 प्लस 240, Mantri क्रेडिट होगा 660 से, Mantri क्रेडिट होगा 660 से, ठीक है। तो चाहे ट्रायल बैलेंस बना हो चाहे ना बना हो, रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी यही होगी, चाहे ट्रायल बैलेंस बना हो चाहे ना बना हो। सेल्स डेबिट 240, परचेजेस डेबिट 420 टू Mantri 660, क्योंकि दो अकाउंट्स अफेक्टेड है। सेल्स डेबिट 240, परचेसेस डेबिट 420 टू Mantri 660। लेकिन अगर आपका फाइनल अकाउंट्स भी बन चुका होगा तो इन दोनों की जगह आपको लिखना होगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 660 टू Mantri 660। दिस कंप्लीट्स आवर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। कल हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की। अपना ख्याल रखिए, बाकी सारे लोगों के तक ये वाले लेक्चर्स को फैलाइए। और दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 8447757167। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स हो, आपके कोई भी इश्यूज हो, तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर 8447757167। टेक केयर, गुड नाइट, आई विल सी यू गाइज टुमारो।